बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान क्लास 6। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो अभी हम कर रहे हैं ये कंटिन्यू है, और इसके बाद चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है 14 तक, यानी तमाम का तमाम सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट क्लास 6 की जब ओपन करेंगे तो उसमें तमाम एक्सरसाइजेज विद ऑल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, जो क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, तो इजीली आपको वहां पे उसके सब के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B बहुत सिंपल सी और इजी सी एक्सरसाइज है बच्चों। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है जिनका आपको पता होना जरूरी है, जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, हम करते हैं कुछ डेफिनेशंस। आप आ जाए बच्चों पेज नंबर 51 पे। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी डेफिनेशन, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 0 भी इवन नंबर ही कंसीडर होता है। देखिए 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है? इवन नंबर हैं, क्योंकि ये सब के सब किस में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, या 2 के टेबल पे क्या हो जाते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं। ये बच्चों इवन नंबर की डेफिनेशन थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं जो कि है ऑड नंबर की। आ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? उनको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7 और 9 ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो 1 होता है, देखें नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। दूसरा वो खुद का खुद होता है, मतलब अगर आप 3 ले रहे हैं ना, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 3 यानी एक तो 1 हो गया उसका फैक्टर, दूसरा उसका क्या होगा? वो खुद होगा, यानी 3 अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। तो ये ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं, ठीक है, एक तो 1 हो गया, दूसरा वो अपना ही फैक्टर रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रही है 2, ठीक है, 2 इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? ये 1 और 2, ये 1 पे 1 तो सभी के साथ होगा, ठीक है, 2 ये अपने टेबल पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 भी क्या है? प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये 1 और 3 पे डिवाइड होता है। 4 को अब देखें, 4 प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये देखें इसके जो फैक्टर है 1, 2 एंड 4 हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। प्राइम नंबर्स जो ऐसे नंबर सिंपली वे में आप कहेंगे कि जो कि अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 पे होते हैं, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए कंपोजिट नंबर्स, आर नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स में कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। ठीक है, लेकिन अब कंपोजिट जो नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको लिखा, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब जैसे कि नंबर 4 देख लें, 4 इसके कितने फैक्टर आ जाते हैं? 1, 2 और 4 आ जाते हैं, तो यानी 2 से ज्यादा बन रहे हैं ना, 3 बन रहे हैं इसके फैक्टर, तो 4 क्या हो जाएगा? क्या ये कंपोजिट नंबर है या इवन नंबर है? तो ये बच्चों कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके फिर 2 फैक्टर्स बनते, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, 4 इसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों कुछ डेफिनेशन थी जो कि आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका दखल बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले आपको इनका समझाना बहुत जरूरी था, जो कि मैंने आपको समझाई है। फर्स्ट पे क्वेश्चन देखें, आपका है एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट पे आपको दिया कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। वो कह रहे हैं कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स लेते हैं, उनको प्लस करते हैं तो उसका आंसर ऑड आता है। तो हम चेक कर लेते हैं, 2 ऑड नंबर कोई से भी आप ले लें, कोई से भी आप ले लें, जैसे कि मैं ले रही हूँ 1 और ले लेती हूँ 5। ठीक है, इन दोनों को करते हैं प्लस, तो 1 और 5 कितना आ जाएगा? 6, और 6 तो ऑड नंबर नहीं है,
वो कह रहे हैं कि इज ऑल्सो ऑड, यानी दो को जमा करने के बाद यानी दो ऑड नंबर्स को, तो वो कह रहे हैं कि उसका जो आंसर आता है वो ऑड नंबर आता है। नहीं आता है ना, क्योंकि अब हमने देखा है कि 6 आ रहा है, इनको दो ऑड नंबर्स को मैंने प्लस किया है तो 6 बन रहा है जो कि एक इवन नंबर है। तो फिर क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, तो इस पे एफ लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन, वो कह रहे हैं दो इवन नंबर्स को जब प्लस करते हैं तो उसका आंसर इवन ही आता है। ठीक है। अब हम दो इवन नंबर को प्लस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि उनका आंसर क्या आता है। ठीक है। ये देखिए 2 एक इवन नंबर है। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 4, ये भी इवन नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 और 4 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है ना। तो इन्होंने भी यही कहा है कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारी फिर ट्रू हो गई। थर्ड पे देखें, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड होता है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर देखें बच्चों कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, ठीक है, और 3 आ रहा है। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज आपने ये देखनी है कि 2 भी आता है प्राइम नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर है और जो कि वो एक इवन नंबर है। इट्स मीन कि फिर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हर प्राइम नंबर ऑड नंबर होता है। 2 सिर्फ ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन है, बाकी सारे जो ऑड नंबर्स है ना, ठीक है, वो प्राइम नंबर ऑड हैं, लेकिन 2 जो है वो क्या है, हमारा इवन प्राइम नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर है, तो ये गलत है, तो फिर इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे देख लें, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, वो कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर जो है या तो वो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। 3 इज अ कंपोजिट नंबर, वो कह रहे हैं कि 3 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो आप देखें बच्चों 3 के 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और 3, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, प्राइम नंबर की कैटेगरी में। कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो इसके तो 2 बन रहे हैं, तो फिर ये क्या हुई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, एफ लिख लेंगे। तो आगे नेक्स्ट पे देखें, देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स, आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे जो प्राइम नंबर जो है वो ट्रिपलेट्स हैं, तो इसमें ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स है ये भी। 7 पे देखें, 6 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 6 जो है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, कि आप बताएं कि इवन नंबर जो होते हैं वो उनमें कंपोजिट नंबर 6 आ रहा है, तो नहीं। स्मॉलेस्ट, अब आप देखें बच्चों स्टार्ट करें ना 1 से, 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 देखें, 1 देखें ना, 1 का तो एक ही फैक्टर बन रहा है, वो एक है। फिर जी 2 आ जाता है, 2 जो है 1 और 2 पे होता है, वो प्राइम नंबर आ जाता है। फिर 3 देखें, 1 और 3 पे आता है, वो भी प्राइम नंबर आता है। फिर आता है 4 को आप देखें कि 4 इवन भी हो गया है, और उसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 एंड 4, यानी 3 बन रहे हैं, यानी वो कंपोजिट भी हो गया, यानी इवन भी हो गया, कंपोजिट भी हो गया। तो कौन सा नंबर है, वो 4 है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहे हैं 6 है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर क्या होगी, फॉल्स हो गई है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97, वो कह रहे हैं 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 97 है, तो बिल्कुल ठीक है, 97 ही है, क्योंकि अगर 99 को करते हैं तो 99 तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो तो सिर्फ ऑड नंबर है, क्योंकि वो 3 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा, 9 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा, तो 97 जो है 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक कौन सा है 1 और एक है 97 ही, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है हमारी फिर, ठीक है, ट्रू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्राइम नंबर 97। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड और इवन नंबर, आपको नंबर्स दिए गए, इनको आपने बताना है कि इवन है या ऑड है। आपने क्या करना है, नंबर के लास्ट वाले डिजिट को गौर करना है, देखना है अगर वो इवन है, ठीक है, मतलब वो 2 के टेबल में आ रहा है तो वो इवन कहलाएगा, अगर वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो वो ऑड कहलाता है। ठीक है, अब 7 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो फिर ये ऑड हो जाएगा। 3 भी नहीं आता है 2 के टेबल में, तो ये भी ऑड हो जाएगा। 8 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन है। 2 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये भी इवन हो जाएगा। 0 0 इवन ही कंसीडर किया जाता है, ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूं, तो ये इवन है। 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी बच्चों कि वो नंबर जो कि सिर्फ दो फैक्टर रखते हैं, एक 1 और एक वो अपने आप अपना ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 50 और 75 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। एक्सरसाइज 3B का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। हमने प्राइम नंबर लिखने हैं 50 और 75 के दरमियान। ठीक है, 50 के बाद आप नेक्स्ट वर्ड देखें 51। 51 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके जो फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, और इसके अलावा वो 3 के टेबल में भी आता है, तो बहुत सारे इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो हमने ऐसे लेना है प्राइम नंबर, उसको कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं। 51 के बाद आ जाता है 52, उसके भी ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, उसको भी नहीं ले सकते हैं। फिर आता है 53। तो 53 ऐसा है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 53 पे ही डिवाइड होता है, तो 53 लिख लेंगे। फिर 54 नहीं लिखेंगे, 55 भी नहीं लिखेंगे, 56 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। हमें तो प्राइम नंबर लिखना है जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। फिर 57 आ जाता है, 57 भी नहीं लिख सकते हैं हम क्योंकि वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। 58 भी नहीं लिख सकते हैं, 59 लिखेंगे। फिर 59 लिखने के बाद 60 आता है, तो 60 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 61 आता है, 61 लिख देंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 और 61 पे ही डिवाइड होता है। फिर इसी तरह 62, 63, 64, 65, 66 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 67 लिख लेंगे। फिर नंबर आ जाता है 68, 68, 69, 70, ये तीनों नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 71, 71 जो है प्राइम नंबर है। फिर 72 आता है, तो 72 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 के टेबल के अलावा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में, बहुत सारे टेबल्स में आता है। ठीक है, तो फिर आ जाता है 72 के बाद 73, 73 लिख लेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर आता है 73 के बाद 74, 74 भी बहुत सारे टेबल्स में आता है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 75, 75 भी बहुत सारे टेबल्स में आता है, उसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमने 50 और 75 के दरमियान लिखने थे जो कि ये हमारे प्राइम नंबर आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा। हमने क्या करना, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्वीन प्राइम बिटवीन 50 एंड 80। आपने क्या करना है, पेयर फाइंड करना है ट्वीन प्राइम नंबर्स का। ट्वीन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको जब हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस 2 का आता है, उसे ट्वीन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 50 और 80 के दरमियान लें। ठीक है, 50 और 80 के दरमियान। अब हमने क्या करना है, एक तो मैं ले लेती हूँ 59 और 61। आप देखें इन दोनों को माइनस करें तो 2 का डिफरेंस आता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद आप कौन सा पेयर ले सकती हैं, 71 और 73 का, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, प्राइम नंबर है और इनके दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, 71 और 73 के दरमियान आप यहाँ पे करके देख भी सकते हैं, तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ट्वीन प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस आता है और वो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये जो नंबर पेयर बनाया है ना, ये बच्चों सिर्फ अपने टेबल पे होता है डिवाइड। ठीक है, ये वाले भी सिर्फ अपने ही टेबल पे होते हैं और इनका 1 के साथ, मतलब 1 फैक्टर है और अपना टेबल है, दो दो इनके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको ना क्या करना है, सम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन सम कैसे लिखना है कि 3 कोई से ऑड प्राइम नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हों और वो ऑड भी होना चाहिए। ठीक है, 3 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं और फिर उनको सम करके आपका आंसर 19 आना चाहिए। फिर यहाँ पे 3 ऑड प्राइम नंबर लेंगे जिनको सम करके 35 आना चाहिए। यहाँ पे हम 3 प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स लेंगे जिनको सम करके 91 आना चाहिए। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें हमें 19 दिया गया, हमने 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो मैं कौन कौन से लूंगी जिसको प्लस करने पे 19 आ जाए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ठीक है, 3 एक आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तीनों को आप जब प्लस करेंगे, देखिए 3 और 5 8, 8 में 11 को ऐड करें 19, तो ये 19 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पे है 35। 35 में भी हमने क्या करना है, 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो 9 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 में 11 को ऐड करेंगे तो 35 बन जाएगा।
थर्ड पे 91 दिया गया है, 91 के भी 3 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। तो अब यहाँ पे 23, 31, 37 लेंगे, क्योंकि इन तीनों को प्लस करेंगे तो 91 बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब आपने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ट्विन प्राइम नंबर लेने। ट्विन प्राइम का मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे प्राइम नंबर, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनको हम माइनस करते हैं तो आंसर उनका डिफरेंस 2 आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 24, 120, 144। इनको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि कौन कौन से इनके ट्विन प्राइम नंबर्स बनते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 24 है, इसके हमने ट्विन क्या लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और अब आप देखें 24 है, इनको करने का आसान तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नंबर आपको दिया गया होगा आपने पहले तो कर लेना उसका हाफ। ठीक है, फिर हाफ करने के बाद आपने उसका बिफोर एक नंबर लिख देना और एक आफ्टर नंबर लिख देना। मतलब 24 है ना, 24 का जो हाफ है इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो इसका हाफ हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 आ जाएगा, ये इसका हाफ है। अब इसका बिफोर, 12 से बिफोर क्या है, बिफोर और आफ्टर लिख देना है आपने, बिफोर आफ्टर। 12 से बिफोर क्या आता है 11, और 12 के बाद क्या आता है 13। ठीक है, यही दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये 24 बन जाएगा, 11 और 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, 11 प्लस 13। सेकंड पे दिया गया 120, 120 को भी आप ऐसे ही करेंगे, 120 को 2 पे आप करेंगे डिवाइड, 2 6 12, 0, 60 आ गया है। अब 60 का बिफोर आप लिखेंगे और आफ्टर लिखेंगे। ठीक है, बिफोर क्या आता है, 60 से पहले क्या आ जाता है 59, और 60 के बाद क्या आता है 61। ठीक है, ये देखें, ये दो प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स हैं जो कि प्लस करने पे हमें 120 देंगे। ठीक है, 59 को 61 में प्लस करें ना तो 120 बनता है। नेक्स्ट पे है 144, 144 को भी आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 72 आ गया है। अब इसका बिफोर और आफ्टर लिख दें, बिफोर आफ्टर। ठीक है, 72 से बिफोर क्या है 71, और 72 के आफ्टर क्या है 73। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके दो ट्विन प्राइम फैक्टर कौन से आ जाएंगे, 71 और 73, जिनको प्लस करेंगे तो 144 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30, 30 से नीचे। ठीक है, लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंपोजिट का मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा जो है फैक्टर बनते हैं, तो वो नंबर आपने 5 लिखने हैं, 5 नंबर लिखने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 बच्चों हम कर रहे हैं, इसमें हमें 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं, लेकिन 30 से नीचे लिखने हैं। ठीक है, 30 से नीचे आप चलते जाएं। ठीक है, और अब आप देखें कि हम लिख सकते हैं इसमें 24। ठीक है, क्योंकि ये लगातार में हम चलेंगे, लगातार 5 नंबर आपने लगातार वाले लिखने हैं। 24 लिखेंगे, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 24 बहुत सारे फैक्टर्स में टेबल्स पे आता है, इसके बहुत फैक्टर बनते हैं, 1 2 3 6 4। ठीक है, फिर 25 में भी आप देखें कितने इसके फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 5। ठीक है, और 25 अपने टेबल में भी आता है। 26 इसके भी बहुत फैक्टर हैं, फिर 27, फिर 28। देखिए 24 25 26 27 28। ठीक है, हम 29 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि 5 पहले 5 जो है वो हमने फैक्टर लिखने हैं 30 से नीचे, तो ये हम कर चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है, आपको नजर आ रहा होगा, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। आपने क्या करना है, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं, 100 से नीचे लिखने हैं। ठीक है, 100 से नीचे हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, 100 से नीचे कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं। तो इसमें आ जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 7 लिखने हैं, देखिए ये 7 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है जो कि हमें लिखने थे, 100 से नीचे लिखने थे। और ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट मीन कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3B भी कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर बच्चे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।